वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल पीपल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस सेगमेंट के अंदर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस बिफोर बिकॉज द मंथ ऑफ सितंबर इज़ वेरी रेलिवेंट टू अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स डिजीज़ क्या होती है? यू नो इट इज़ अ डिजीज़ इन विच आपकी ब्रेन की फंक्शनैलिटी डिटीरिएट होती रहती है। द वे यू फंक्शन चेंजेस। इट नॉट ओनली अफेक्ट्स यू, आपके इर्द गिर्द आपके चाहने वाले, आपके लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इस चीज़ से। एंड आज हम इस सेगमेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस सितंबर का मंथ इज़ फॉर नाउ फॉर अस टू डिस्कस इट। हमारे सेगमेंट का नाम है यू नो आवर सेगमेंट इज़ एक्चुअली पावर्ड बाय जेनेक्स फार्मा और इट्स कॉल्ड माइंड बॉडी एंड सोल। माइंड बॉडी एंड सोल में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी हमारे दो बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स से। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से, who is a diplomat of American Board of Neurology and Psychiatry, a consultant neurologist at the Aga Khan University Hospital. Welcome to the show. Thank you. कैसी हैं आप? ठीक ठाक? And then I would like to introduce you to Dr. Mohammad Naeem Siddiqui, who's a consultant psychiatrist at Aga Khan University Hospital. Welcome to the show. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ठीक ठीक। आज हम लोग अल्जाइमर्स डिस्कस कर रहे हैं एंड द फैक्ट दैट वो 5 करोड़ लोगों को ऑलरेडी अफेक्ट करता है। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, डॉक्टर फौजिया, वुड यू लाइक टू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट अल्जाइमर्स इज़, कि ताकि हम जब अवेयरनेस फैलाएं तो लोगों को पता हो। राइट, सो अल्जाइमर्स जो है दैट इज़ जिसे उर्दू में हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी मेन अलामत भूल जाना है। यस। आप और इसकी भूल जो है वो शुरू इस तरह से होती है कि अगर आप देखें कि मेमोरीज़, याददाश्त इंसान के जिस्म में किस तरह से बनती है, तो एक मेमोरी सेंटर है और उस सेंटर में ना ऑनियन जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, छीलते जाए और वो तो वो बीच में होता है, फिर उसके ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो इसी तरह मेमोरीज चढ़ती जाती हैं और वो बनती रहती हैं और वो हमारे अंदर होती हैं और जो भी वो होती है वो रीइंफोर्स होती जाती है। व्हाट अ लवली वे टू एक्सप्लेन इट। ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब जब भी भूल की बीमारियां कोई भी होती हैं उनकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें से एक अल्जाइमर्स है जो सबसे कॉमन और जो कि फैमिलीज़ में भी रन करता है और आजकल, जिसमें क्या होता है कि दिमाग के जो खलिए होते हैं जो उसके वो श्रिंक होने लग जाते हैं। अब जब वो श्रिंक होने लगे तो पहले क्या होता है कि मेमोरी आपकी जो सबसे लास्ट मेमोरी बनी थी वो सबसे पहले जाएगी। वो यूं बाहर से श्रिंक हो रहा है ना, तो अंदर वाली रीटेन। So it's like a regression basically. It's a regression, but so what happens is people don't recognize it. They say ये चीज़ें तो भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, याददाश्त तो बिल्कुल सही है, पुरानी बातें तो सारी याद हैं, इनको अपना बचपन का घर याद है, अपना वो सब कुछ याद है, not realizing कि that is the first sign कि अभी की बात भूल जाना is the first sign of the regression of dementia. I get it. Oh wow. अच्छा, तो फिर अब आप मुझे डॉक्टर नईम, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ विद अ क्वेश्चन एज वेल। ये कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमें पता चल रहा होता है कि अल्जाइमर्स या कोई मेंटल इलनेस हमें होने वाली है? अच्छा, ये पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले बहुत पहले ये कहा जाता था कि जब कोई आदमी आके ये कहता है कि मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, तो हम ये कहा करते थे कि इसको डिमेंशिया नहीं है क्योंकि इसको पता चल रहा है। अब ये बात जो है वो इसी तरह से सही नहीं समझी जाती है कि जो आके ये कहता है उसे पता नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा हो रहा होता है और वो कुछ स्ट्रेटजी तक भी बना लेते हैं कि किस तरह से मैं इसको अपनी इस कमी को कवर कर सकता हूँ। तो ये होता है शुरू की स्टेजेस में ख़ास तौर से। अच्छा। इस तरह हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं पता चलता, कुछ लोगों को अंदाज़ा हो जाता है, ख़ास तौर से जो कॉग्निटिवली ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल ज़्यादा होता है, जिनकी फंक्शनिंग ज़्यादा होती है, उनकी क्योंकि डिटीरियरेशन बहुत सारे लोगों में ज़्यादा टाइम लेती है वो सब कुछ होने के लिए। अच्छा। तो इसलिए उनमें इतना नहीं शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन ग्रेजुअली ये होता है कि ये सिर्फ मेमोरी तक रुकता नहीं है, क्योंकि हमारी चीज़ें जो होती हैं जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो डिपेंडेंट होती हैं कि हम कोई नई चीज़ जब सुनते हैं तो
لرننگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم آبزرو کریں اور ریٹین کریں. Yes. تو جو یہ پاور ہوتی ہے ریٹین کرنے اور لرن کرنے کی, وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے, ڈیٹیریٹ ہونے لگتی ہے, اس میں فرق پڑنے لگتا ہے. Amazing insights. Dr. Naiman, I think ہم لوگوں کو اب جا کے جینکس فارما کی ایک ویڈیو دیکھ لینی چاہیے کہ تاکہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ فالو along کریں. Let's watch a quick video. تاکہ ہمارے صارفین کو جینکس کی پیداواری صلاحیتوں اور ہماری ادویات کے معیار پر مکمل اعتماد رہے. ویلکم بیک. آئی ہوپ آپ لوگوں نے یہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو انجوائے کی ہوگی اینڈ انڈرسٹینڈ کیا ہوئے گا, اینڈ یو کین سی ہاؤ سیملیسلی دا ہول پروسیس از بینگ کنڈکٹیڈ, اینڈ جینکس فارما نے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ پورٹرے کیا ہے. وی ول کم بیک آفٹر اے شارٹ بریک اینڈ وی ول کنٹینیو دس کانورسیشن اباؤٹ الزائمرز. کہیں نہیں جائے گا, فریشن اپ یور ٹی. سی یو آفٹر اے شارٹ بریک. Welcome back, my beautiful, nice people. We are here, we're discussing mental health today. اور میں ڈاکٹر فوزیہ سے بیسکلی اب ایک بہت ہی ٹیکنیکل کویشچن پوچھوں گی, and she will tell us how we do it. So ڈاکٹر فوزیہ, ہمارے ڈائگنوسٹک ٹولس کیا ہوتے ہیں فگر آؤٹ کرنے کے لیے الزائمرز کے, اور اس کے ارلی آن سیٹ میں ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹورڈز ڈیمینشیا؟ رائٹ. تو دیکھیں, الزائمرز ہو یا ڈیمینشیا کا مطلب بھول جانا. اوکے. تو بھول جانا جب وہ پورے اسپیکٹرم میں آتا ہے تو وہ الزائمرز بن جاتا ہے. اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ آیا یہ ڈیمینشیا, یہ بھول کی بیماری جو ہے, یہ الزائمرز کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے. اب کچھ بھول کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ٹوٹلی ریورسبل ہوتی ہیں, جن کا پورا مکمل قابل علاج ہوتی ہیں اور بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں, جس میں کہ ڈپریشن میں انسان بھولتا ہے اس لیے ہے کہ دے آر ناٹ پیئنگ اٹینشن, ان اٹینشن ہے. اینڈ اسی طرح سے اگر دماغ میں پانی بھر جاتا ہے تو ہائیڈروسیفلس ہو جاتا ہے, تو اس سے بھی ڈیمینشیا ہوتا ہے, لیکن اس پانی کے پریشر کو کم کر دیں تو وہ ریورس ہو جاتا ہے. دماغ کے اندر لائک جیسے تھائرائڈ کے کوئی ایشوز ہوں تو اس میں بھی یہی ہو جائے گا. کچھ الیکٹرولائٹس کا امبیلنس ہو, اس میں بھی انسان بھولنے لگے گا, بیکاز دی ہول سسٹم ایک الیکٹرانک سسٹم کے حساب سے بیٹریز کے ساتھ اس طرح سے چل رہا ہے. تو اس میں جس چیز میں بھی کمی بیشی ہوگی تو یہ ساری چیزیں ڈسٹرپٹ ہو جائیں گی. سو بیسڈ آن دیٹ جو ڈائگنوسس ہم شروع کریں گے, کوئی بھول کے ساتھ آتا ہے, فیملی لے کے آتی ہے, یا وہ خود کہتے ہیں کہ ہم چیزیں رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں, بار بار لوگ ہمیں ٹوکتے ہیں, کہیں جاتا ہوں راستہ بھول جاتا ہوں, یہ 2-3 دفعہ ہو چکا ہے, کیا مجھے کچھ ہو رہا ہے. تو دا فرسٹ تھنگ وی ڈو از کہ وی لک فار ریورسبل کازز, کہ جن چیزوں کو ہم بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. کسی B12 لیول ہے, تھائرائڈ ہے, اس طرح کی چیزیں, تو ہم یہ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں. دیٹس دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو. اس کے ساتھ ہم MRI کراتے ہیں. اینڈ
MRI जो है वो हमें very scary also, proper MRI MRI machine. I know, लेकिन it is अब तो open machines भी हैं available, तो ये नहीं है कि आपको टनल के अंदर ही जाना है. अच्छा, जी, we जी, have जी. new machines in We Pakistan now? Yes, we How have open amazing. MRI machines. At Genix Pharma too, you guys have it? Amazing. I don't think we have it at Genix Pharma. That's a pharmaceutical. Pharmaceutical, but you guys are basically, you send your patients there. Yes, open machines, open if they are- जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया Claustrophobia होता है. तो Yes. बिल्कुल जिनको जैसे खौफ आता है बंद चीज़ों में उसमें जी. तो MRI. Yeah. अच्छा MRIs की भी जिद्दत आ गई है अब बहुत. अब फंक्शनल MRIs होने लगे हैं. Yeah. तो उसमें देखते हैं अगर दिमाग में पानी भर रहा है Yeah, तो वो उसको रिमूव कर सकते हैं. अगर दिमाग सुकड़ रहा है yeah. उसमें भी पानी भर जाता है, बट इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ Different. थिंग. वो Lovely. सुकड़ रहा है तो फिर वो अल्जाइमर्स की तरफ जा Alzheimer's रहा की है. तरफ है. Lovely. Dr. Fawzia, we'll come back to you with more questions right now. अभी हम आते हैं towards the psychological aspect of handling the disease as well. So Dr. नहीं, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है. Alzheimer's एक ऐसी disease होती है कि हमारे केयर गिवर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं. तो how is it कि आप psychologically support दे सकते हैं केयर गिवर को भी and to the patient itself? जो पहला सवाल था जिसमें हमने सिर्फ यही कहा था कि जैसे कुछ लोगों को ये अंदाज़ा हो जाता है कि शायद मैं भूल रहा हूँ और वो हो सकता है कि सही जी. हो सकता है कि सही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो ज़रूरी. सही हूँ, क्योंकि और जो कॉजेज़ हैं वो रूल आउट करने पड़ते हैं. लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो फैमिलीज़ ही लेके आती हैं कि हमारे लव्ड वन को ये प्रॉब्लम जो है ये Yes. आ रही है. अच्छा, ये जो है ना ये वेरी करता है कि किस स्टेज पे जो है केयर गिवर आपके पास लेके आ रहा है और वो उसका इम्पैक्ट उस केयर गिवर पे किस तरह का हो रहा है. मिसाल के तौर पे जब माइल्ड केसेस होते हैं Yeah. तो क्योंकि पिक नहीं हो रहे होते Yeah. तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, एक बाज़ औक़ात अम्यूज़मेंट भी होती है. Yeah, of course, कि किसी और नाम से बुला रहे हैं, आप किसी बुला रहे experienced it, हैं, yes. बार बार पूछ रहे हैं. कभी एंग्री एक भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उससे एक मिसकॉन्सेप्शन ये हो जाती है कि दे डोंट लव मी एनी मोर, इसलिए कि भाई मैंने कल बताया भी था, इन्होंने तो मुबारकबाद भी नहीं दी, आज फिर पूछ रहे हैं, हमारे घर में सब कुछ हो रहा है, कुछ कह नहीं रहे, ये कोई मुबारकबाद नहीं दे रहे, कोई दुआ नहीं दे रहे. या इस बर्थडे तरह- नहीं विश किया. अक्सर ये होता है कि Birthday नाराज नहीं हो गए wish नानी किया. से कि बर्थडे नहीं विश बट किया. तो अब ये वाली चीज़ क्योंकि थोड़े लेवल पे हो रही है Yeah. तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग तो हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है. लेकिन जब यही चीज़ बढ़नी शुरू होती है, जब अलामात में इजाफा होना शुरू होता है, चाहे वो मेमोरी की हो Yeah. चाहे वो उसके साथ और चीज़ें हों, Yeah. तो कंसर्न बढ़ना शुरू हो जाता है. जब कंसर्न बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर उसके साथ आपका जो वो ट्रस्ट है उस पेशेंट में जी. कि ये सेफ हैं, Yeah. मैं इनको छोड़ के जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, Yeah. वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है. हम ये गाड़ी चला रहे हैं तो क्या इन्हें गाड़ी चलाने देनी चाहिए? Yeah. इनको क्या अब भी ये उसी तरह से चूल्हा पे काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? कुछ मैं वापस आऊँगा या आऊँगी तो कहीं ऐसा तो नहीं घर में कोई एक्सीडेंट हो चुका Of होगा. course. तो जब ये कंसर्न शुरू होते हैं तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो अब आप लोगों को रोना भी आ जाता है, लोगों को एक बेबसी का एहसास भी होना शुरू हो जाता है. और जब उससे भी अगली स्टेज आती है तो फिर वो जो हेल्पलेस की फीलिंग होती है वो एसोसिएट केयर गिवर के लिए साथ में एक लोनलीनेस भी आ जाती है. कि एक थोड़ा सा स्टिग्मा भी आ जाता है, क्योंकि Yes. वो बाज़ औक़ात ऐसी बातें कह रहे हैं या कर रहे हैं जो आप ये कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं उसे छुपा लूँ. Yeah. क्योंकि आपको लगता है शायद इसमें मेरी कोई गलती हो गई है. Yeah. और क्योंकि आप समझ नहीं रहे होते और चीज़ें डिटेरियोरेट होती हैं तो बहुत सी दफ़ा एक गिल्ट की फीलिंग भी डेवलप हो रही होती है. अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम पाकिस्तानी कल्चर में देखें तो जनरली अगर देखें तो केयर गिवर मेल और फीमेल दोनों पेशेंट्स के लिए फीमेल ज़्यादा होती हैं. मेल तो क्योंकि जो पार्टनर होते हैं वो बाहर गए होते हैं काम करने के लिए. अच्छा, ज़्यादा जो अगर देखें तो एसोसिएशन जो होती है, एक नेचुरल बात मैं कह रहा हूँ, वो अपने बेटे बेटी की ज़्यादा होगी. Yes. लेकिन जो फैमिली स्ट्रक्चर है वहाँ अब जो है वो बहू घर में है जिसकी वो बॉन्डिंग नहीं है. और हो सकता है वो उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी बेटी करती हैं, लेकिन उसकी अगर उनसे किसी वजह से वो केयर उस तरह की नहीं हुई तो जो क्रिटिसिज्म है वो
फौरन एक मिसपरसेप्शन पे आएगा कि इन्होंने Yeah. शायद जान के नहीं किया होगा क्योंकि इनका वो रिलेशनशिप नहीं है. ओके डॉक्टर नईम, आई हैव टू मेक यू होल्ड दैट थॉट. हम लोग जल्दी से ब्रेक पे जा रहे हैं. जब हम वापस आएंगे हम ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे ऑन अल्जाइमर्स अवेयरनेस विद जेनेक्स फार्मा. सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक. हम डिस्कस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ विद जेनेक्स फार्मा एंड राइट नाउ वी हैव अ क्वेश्चन फॉर डॉक्टर फौजिया. डॉक्टर फौजिया, आप हमें बताएं, जब अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं हम उनको बेहतर मैनेज किस तरह कर सकते हैं? व्हाट आर द थिंग्स, सम ऑफ द टूल्स और टिप्स यू कैन शेयर विद अस? राइट. अब जैसा कि डॉक्टर नईम ने बताया कि ये जो है ये सिर्फ भूल ही जाना नहीं होता, Yeah. मगर इसमें आपका पूरा ब्रेन जो है वो श्रिंक हो रहा होता है. सारे फंक्शंस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे होते हैं. चलना भी भूल जाते हैं, एक पॉइंट आता है. खाने का भी, खाने का वक्त, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना. इसके अलावा जब फ्रंटल लोब्स जाते हैं तो शक की मिजाज हो जाता है. चीज़ रखी है नहीं रखी, वो इल्ज़ाम लगा रहे होंगे, इसने चोरी कर लिया, 10 ताले लगा रहे होंगे बार बार. और जब शक वाली कैफियत आती है ना तो उसको मैनेज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है. इसके अलावा चीज़ें नज़र आना, हेल्यूसिनेट करना, ये सब चीज़ें इसमें आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिमाग का तो बैलेंस भी ख़राब हो जाता है. हर चीज़ अफेक्ट होती है इस बीमारी में. इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ न्यूरोलॉजी में, कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है बहुत मिसिंग है, और वो है लिविंग विल का. कि जब आपको माइल्ड स्टेज में पता लग जाए, तो माइल्ड स्टेज में आते नहीं हैं लोग, वो इग्नोर कर रहे होते हैं. एक वो कॉमन सेइंग जो है, एक आई हेट टू यूज दैट वर्ड, कि ये सटिया गया है कि 60 इयर्स के हो गए हैं तो वो हो नहीं है. दैट इज नॉट सो. किसी 100 इयर्स के भी लोग बिल्कुल मेंटली शार्प एंड वो होते हैं. सो अगर कुछ हो रहा है तो यू हैव टू हैव अ लिविंग विल, कि आइंदा जाके आपके अकाउंट्स, आपकी सब चीज़ें फिर दूसरे लोग आपके मिसयूज कर रहे होते हैं. ये हम बहुत देख रहे हैं. And I think I have personal experience as well that I could contribute to that. कि किसी जानने वाले के साथ भी और पैरानोया हो जाता है इनमें बहुत ज़्यादा. बिल्कुल बहुत ज़्यादा. तो इसलिए केयर गिवर्स की जो है काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और साथ में पेशेंट की माइल्ड स्टेज पे, ताकि आगे जाके वो प्रिपेयर कर सकें उस सारी चीज़ का. Lovely. Thank you so much, Dr. Fawzia. Thank you for that insight. That really helps. अच्छा, अब डॉक्टर नईम, आपके लिए एक सवाल है कि हम सोशल एंगेजमेंट क्या रोल प्ले करती है अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के लिए? तो देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं. एक ये होती है कि जहाँ ये समझ लिया जाता है कि अब मरीज़ कुछ भी नहीं कर सकता और बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है. और एक वो होती है कि जब मरीज़ जो है वो हर चीज़ कर सकता है, तो वही चीज़ें जो वो पहले कर रहा था वो भी कर सकते हैं. तो दोनों जो ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसका नुकसान अल्टीमेटली पेशेंट और केयर गिवर दोनों को होता है. देखिए, भूल ज़रूर है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी एक मिसाल दी थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डिटीरियरेट हो रही होती हैं, लेकिन सब नहीं डिटीरियरेट हो जाती. इसीलिए अगर आप उन्हें बच्चों की तरह डील करते हैं तो वो फिर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो बाकी होती हैं वो उनको वो रियलाइज़ कराती हैं कि ये मैं इस तरह से नहीं. इसी तरह से जो उनके रिलेशनशिप होते हैं, बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो शक्ल नहीं पहचान सकते, बहुत सी दफ़ा आवाज़ नहीं पहचान सकते. तो आप सामने अगर जाके बात करते हैं उन लोगों से जिनके साथ आप मोहब्बत करते हैं, जिनके साथ आपका ताल्लुक है, ज़ाहिर है कि आपकी फैमिली जो है, तो अगर उनकी फ्रीक्वेंट विजिट होते हैं, वो चाहे ये ना भी कहें, बात खामोश भी रहें, वो बड़ा सूदिंग एक इफ़ेक्ट उनको देती है. इसी तरह से सोशल एंगेजमेंट में जहाँ वो जाते थे, अगर वो जाते रहेंगे तो वो जो सेल्स की कनेक्टिविटी जारी रहेगी. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. आप लोगों ने बहुत अच्छे इंसाइट्स शेयर किए. हम